महाभारत में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह गांधार साम्राज्य की राजकुमारी और कुरु के अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है, जिसे उसने अपने अंधे पति की तरह जीने के लिए पहना था। दैवीय वरदानों के कारण वह 100 पुत्रों, कौरवों की मां बनी, जो महाकाव्य के प्राथमिक विरोधी हैं। उनकी दुसाला नाम की एक बेटी भी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध और अपने 100 पुत्रों के अंत के बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, जिससे प्रसिद्ध यदु वंश का विनाश हुआ। गांधारी का जन्म गांधार के शासक और रानी सुबाला और सुधर्मा से हुआ था। एक युवती के रूप में गांधारी अपनी धर्मपरायणता और सदाचारी स्वभाव के लिए विख्यात थी। गांधारी को देवी मति का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक युवती के रूप में उन्होंने तपस्या के माध्यम से शिव को प्रभावित किया और 100 बच्चे पैदा करने का वरदान प्राप्त किया। हालांकि उनकी तपस्या और उन्हें ऐसा वरदान मिलने का कारण अज्ञात है। वैकल्पिक संस्करणों में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दयालु और उदार स्वभाव से वेद व्यास को प्रभावित किया था। भीष्म द्वारा गांधारी को कुरु साम्राज्य की बड़ी बहू के रूप में चुनने का एक मुख्य कारण यह वरदान माना जाता है, जिससे सिंहासन खाली रहने की उनकी चिंता समाप्त हो जाएगी। गांधारी का विवाह कुरु साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ तय हुआ था। महाभारत में उन्हें एक धर्मपरायण, सुंदर और गुणी महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनका विवाह भीष्म ने तय किया था। जब उसे पता चला कि उसका होने वाला पति अंधा पैदा हुआ है, तो उसने अपने पति के अनुभवों का अनुकरण करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि आंखों पर पट्टी बांधने का कार्य समर्पण और प्रेम का प्रतीक था। इसके विपरीत इरावती कर्वे, देवदत्त पटनायक और कई आधुनिक विद्वानों ने बहस की है कि खुद की आंखों पर पट्टी बांधने का कार्य भीष्म और कुरु वंश के खिलाफ विरोध का एक कार्य था, क्योंकि उन्होंने उसके पिता को हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार से शादी करने के लिए धमकाया था। महाभारत में उसके विवाह को कहानी के केंद्रीय संघर्ष के एक प्रमुख कारण के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि उसका भाई शकुनी यह जानकर क्रोधित था कि उसका पति अंधा था। हालांकि व्यास के महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह पर शकुनी द्वारा आपत्ति जताने का कोई उल्लेख नहीं है। महाभारत के आदिपर्व के अनुसार शकुनी गांधारी को विवाह के लिए हस्तिनापुर लाया था। कुरु बुजुर्गों ने गांधारी का स्वागत किया और शकुनी ने हस्तिनापुर को कई उपहार दिए और अपने राज्य लौट आया। उनके पति धृतराष्ट्र को सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद अंधे होने के कारण राजगद्दी से वंचित कर दिया गया था। सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को मिला। ऋषि किंदामा द्वारा शाप दिए जाने के बाद पांडु ने पश्चाताप करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया। घटनाओं के इस मोड़ के साथ उनके पति को हस्तिनापुर के राजा का ताज पहनाया गया और वह रानी बन गई। एक बार वेद व्यास थके हुए गांधारी के महल में आए। व्यास गांधारी के आतिथ्य से प्रभावित हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें शक्ति और उपलब्धियों में अपने स्वामी के बराबर कई पुत्र हों। वह गर्भवती हुई, लेकिन 2 साल की असामान्य रूप से लंबी अवधि तक बच्चे को गर्भ में रखा। बाद में जब उसने सुना कि कुंती ने सबसे बड़े पांडवों को जन्म दिया है, तो उसने निराशा में अपने पेट पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा नहीं बल्कि लोहे की गेंद जैसा कठोर मांस का पिंड पैदा हुआ। जैसे ही कुरु बुजुर्ग मांस का पिंड त्यागने वाले थे, वेद व्यास आ गए। व्यास के सामने उसने कुंती के प्रति अपनी ईर्ष्या स्वीकार की और उसे दिए गए वरदान के बारे में शिकायत की। वेद व्यास ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है और आदेश दिया कि तुरंत मक्खन से भरे 100 बर्तन लाए जाएं और उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा जाए। इस बीच इस गेंद पर ठंडा पानी छिड़का जाए। मांस के लोथड़े को 100 भागों में काटा गया, लेकिन जब गांधारी ने बताया कि वह एक बेटी चाहती है, तो उस पिंड को 101 भागों में काटने के लिए एक बार फिर काटा गया। फिर व्यास घृत से भरा एक और बर्तन लाए और उसमें बेटी के लिए इच्छित भाग डाल दिया। मांस के ये टुकड़े जिन पर पानी छिड़का गया था,
1 महीने के दौरान विकसित होकर गांधारी के 100 पुत्रों और इकलौती बेटी दुश्ला, जो उनकी संतानों में सबसे छोटी थी, बन गई। अपने पहले बेटे दुर्योधन के जन्म के बाद कई अपशकुन हुए। बच्चा गधे की तरह रोने और चिल्लाने लगा और विभिन्न दिशाओं में भयंकर हवाएं और आग भड़क उठी। भयभीत धृतराष्ट्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के सिंहासन पर उत्तराधिकार की संभावना के बारे में विदुर, भीष्म और अन्य कौरवों और अनगिनत ब्राह्मणों को बुलाया। अपशकुन देखकर विदुर और ब्राह्मणों ने राजा को अपने ज्येष्ठ पुत्र को त्यागने का सुझाव दिया, क्योंकि बच्चा कुरु वंश के विनाश का कारण बन सकता था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति पितृ प्रेम के कारण उन्होंने इस सलाह को अनदेखा करना चुना। वनवास में वन जाते समय कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का नेतृत्व करती हुई। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश यादव उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे उनके बच्चे नष्ट हुए हैं। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया और यह युद्ध के 36 साल बाद सच हुआ। जब यादव शराब पी रहे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, उन्होंने ऋषियों को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिन्होंने कृष्ण के पुत्र को लोहे की छड़ी पैदा करने का श्राप दिया था। लोहे की छड़ी को तोड़ दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन यह वापस जमीन पर और हथियारों में समा गई, जिसने कृष्ण सहित कबीले के हर सदस्य को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की स्थिति में एक उद्देश्यपूर्ण अपवाद बनाया था। जब उसने अपने बड़े बेटे दुर्योधन की रक्षा के लिए अपनी आंखों की पट्टी हटा दी थी, उसने एक ही नज़र में अपनी सारी शक्ति अपने बेटे के शरीर में डाल दी, जिससे दुर्योधन का पूरा शरीर उसकी कमर को छोड़कर वज्र के समान मजबूत हो गया। कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी मां से मिलने से पहले अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए कहकर गांधारी की योजना को विफल कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन उनके निर्णायक मुकाबले में भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया, जो शाब्दिक और आलंकारिक रूप से बेल्ट के नीचे की चाल थी। इसकी लोकप्रियता के बावजूद इस कहानी का उल्लेख वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के मूल संस्करण में नहीं किया गया है। व्यास के महाभारत के अनुसार भीम के खिलाफ लड़ते समय दुर्योधन ने अपने श्रेष्ठ गदा कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके कारण भीम उसे हरा नहीं सका और उसे मारने के लिए नियम तोड़ना पड़ा। गांधारी के सभी पुत्र अपने चचेरे भाइयों पांडवों के खिलाफ युद्ध में, विशेषकर भीम के हाथों, कुरुक्षेत्र में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि समाचार सुनने के बाद आंखों पर बंधी पट्टी के एक छोटे से छेद से उसकी नजर युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ी। उसके क्रोध और शक्ति के कारण उसके साफ पैर का अंगूठा जलकर काला हो गया था। जब उसने पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो उसने पांडवों को गले लगाया और उनके नुकसान के लिए उन्हें सांत्वना दी। बाद में यह सारा विनाश होने देने के लिए उसका क्रोध कृष्ण पर भड़क गया। उसने शाप दिया कि वह, उसका नगर और उसकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया। उनका श्राप महान युद्ध के 36 साल बाद अपना प्रभाव दिखाने लगा, जब एक उत्सव में यादवों के बीच लड़ाई के बाद यदु वंश का नाश हो गया। 126 वर्ष तक जीवित रहने के बाद कृष्ण अपने स्वर्गीय निवास पर चले गए। उनके लापता होने के ठीक 7 दिन बाद स्वर्ण नगरी द्वारिका डूब गई। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, बहनोई विदुर और ननद कुंती के साथ युद्ध के लगभग 15 साल बाद तपस्या करने के लिए हस्तिनापुर छोड़ गईं। ऐसा कहा जाता है कि वह धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के साथ हिमालय में जंगल की आग में मर गईं और मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत गांधारी को उच्च नैतिक मानकों का श्रेय देता है। हालांकि उनके बेटों को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने बार बार अपने बेटों को धर्म का पालन करने और पांडवों के साथ शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रसिद्ध रूप से जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उनसे जीत का आशीर्वाद मांगता था, तो गांधारी केवल यही कहती थी, विजय को धर्म का पक्ष मिले। गांधारी का सबसे बड़ा दोष अपने बेटों, खासकर अपने पहले बेटे दुर्योधन के प्रति उसका प्यार था, जो अक्सर उसे उसके खतरनाक चरित्र के प्रति अंधी बना देता था।
गांधारी ने कुंती के साथ बहन जैसा रिश्ता कायम किया और अक्सर उसके साथ अपनी खुशी, पीड़ा और गुस्सा साझा करती थी। पांडवों के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह संकेत मिलता है कि उन्हें उनकी पत्नी द्रौपदी के प्रति गहरी सहानुभूति थी। महाकाव्य की संपूर्ण घटनाओं के दौरान गांधारी को शांत और धैर्यवान रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि अपने सभी बेटों को खोने के बाद वह व्याकुल और क्रोधित है और युद्ध को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं करने के लिए कृष्ण को दोषी ठहराती। भारत में एक मंदिर है जिसे गांधारी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर उनकी भक्ति और निष्ठा का सम्मान करता है, क्योंकि वह एक माँ और एक प्यारी पत्नी की अच्छाई का प्रतीक थी। गांधारी, उनके पति धृतराष्ट्र और उनका पुत्र दुर्योधन नाटक के केंद्रीय पात्र हैं। अदिति बनर्जी ने द कर्स ऑफ गांधारी नाम से एक उपन्यास लिखा, जिसमें गांधारी के नजरिए से महाभारत की कहानी को दर्शाया गया है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।